फ्लाइट मोड में गहलोत के खिलाफ दिखे पायलट। पायलट की जिद जादूगर के लिए बनी मुसीबत। राजस्थान सरकार में दिखी कलह। खुद की सरकार के खिलाफ अनशन पर बैठे पायलट। गहलोत सरकार के कामकाज पर उठाए सवाल। पार्टी में रहकर क्या पायलट पा सकेंगे अपनी मंजिल? पायलट खुद की पार्टी बनाएंगे या फिर बीजेपी में जाएंगे? सचिन पायलट पर दिव्य डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी जी की राजनीतिक भविष्यवाणी। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। क्या लोकसभा चुनाव से पहले सचिन पायलट जा सकते हैं बीजेपी के साथ? जानिए क्या कहता है सचिन पायलट की कुंडली। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को लेकर कई सारी खबरें आ रही हैं कि क्या सचिन पायलट भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिलाएंगे? क्या पायलट कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं? इन सभी प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो के माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं। सचिन पायलट के जीवन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातें एवं उनके कुंडली का विश्लेषण करते हुए आपको बताने वाले हैं कि क्या सचिन पायलट बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। क्या कहती हैं ज्योतिषीय गणना पे आधारित यह विश्लेषण। सचिन पायलट की कुंडली सिंह लग्न एवं मिथुन राशि की कुंडली है। लग्न में सूर्य, बुध एवं शनि स्थित है। एकादश भाव अर्थात लाभ भाव में चंद्र, मंगल एवं गुरु की युति है। 10वें से शुक्र व्यय भाव में विराजमान है। राहु केतु क्रमशः दूसरे एवं 8वें भाव में स्थित है। सचिन पायलट की कुंडली में बुधादित्य योग, महालक्ष्मी योग एवं गजकेसरी योग जैसे राजयोग विद्यमान है, जिसके फलस्वरूप उन्हें बहुत ही कम आयु में इतनी सफलता प्राप्त हुई। सिंह राशि के जातक सदैव स्वाभिमानी एवं तेजस्वी स्वभाव वाले होते हैं। सिंह राशि के जातक का नैसर्गिक स्वभाव होता है कि वह किसी के अधीनस्थ होकर कार्य नहीं कर सकते, जो सचिन पायलट के तेवरों से स्पष्ट जाहिर होता है। मां लक्ष्मी जो उन्हें धनाढ़ बना रहा है, वहीं वाणी स्थान में स्थित बुध उनकी वाणी में तर्क प्रदान कर रहा है। ऐसे जातक कभी भी अतार्किक बात का समर्थन नहीं करते। ऐसे जातकों को केवल योग्य तर्क द्वारा ही समझाया जा सकता है या सहमत किया जा सकता है, किंतु ऐसे जातक अपनी तर्कयुक्त वाणी के कारण कभी कभी गंभीर हानि भी उठाते हैं। सचिन पायलट की कुंडली में सभी ग्रह राहु केतु की परिधि में होने से उनकी कुंडली में कुलिक नामक कालसर्प योग का सृजन जो है हुआ है, जो उन्हें जीवन अपेक्षित सफलता से वंचित रखेगा। उन्हें सफलता प्राप्ति हेतु कठोर संघर्ष करना होगा, उनको बेहतर कार्य करना होगा। सचिन पायलट की कुंडली की ग्रह स्थितियों के अनुसार सूर्य का अपनी स्वराशि सिंह में स्थित होना उनकी राजनीति में सफलता को दर्शाता है, क्योंकि सूर्य राजसत्ता का प्रतीक होता है। वहीं जनता एवं प्रशासन का प्रतीक शनि भी सूर्य के साथ स्थित है, जो उनके राजनीति में महत्वपूर्ण पदों की प्राप्ति कराने का संकेत करता है। किंतु 10वें शुक्र का स्व क्षेत्रीय होकर व्यय भावगत होना उनके कर्म क्षेत्र में अवरोध का द्योतक है। वहीं उनके कर्म क्षेत्र पर राहु की पूर्ण दृष्टि उन्हें अपने कार्य क्षेत्र पर अपेक्षित सफलता प्राप्त करने के लिए कड़ा संघर्ष करने का संकेत दे रही है। जीवन में कई बार वे राजनीति के शीर्ष पर पहुंचते पहुंचते सत्ता से दूर रह सकते हैं। राजयोग के कारण वे राजनीति के केंद्र में तो रहेंगे, किंतु मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने के लिए उन्हें अभी प्रतीक्षा के साथ साथ कठोर संघर्ष से गुजरना होगा। विंशोत्तरी दशाओं के संकेत जो है वह इस प्रकार है कि वर्तमान समय में
वर्तमान स्थिति में सचिन पायलट की जो है वह शनि की महादशा एवं 10वें शुक्र की अंतर्दशा के प्रभाव में पहले थे। अभी सचिन पायलट शनि की महादशा में चंद्रमा के अंतर में चल रहे हैं। आपको बता दें, इस पे राहु की भी दृष्टि है जो कर्म क्षेत्र के लिए हानिकारक है। ठीक उसी प्रकार सचिन पायलट पर जन्मली से चली आ रही जो ग्रह दशाएं हैं वो भी थोड़ी ठीक नहीं है, थोड़ी परेशानी दायक है। सचिन पायलट का जन्म उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में साल 1977 में हुआ था। उनके पिता राजेश पायलट एयरफोर्स में थे। बाद में वह कांग्रेस के दिग्गज नेता बने। पायलट की मां रमा पायलट भी विधायक रहीं। पायलट को परिवार में ही राजनीतिक माहौल मिला, लेकिन वह कभी नेता नहीं बनना चाहते थे। 45 साल के पायलट ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा की शुरुआत दिल्ली के एयरफोर्स बाल भारती स्कूल से की। दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से स्नातक की डिग्री ली। इसके बाद उन्होंने अमेरिका के पेंसिल्वानिया विश्वविद्यालय के वाटर्न स्कूल से MBA की डिग्री भी हासिल की। सचिन पायलट दिल्ली के में एक मीडिया संस्थान में बतौर इंटर्न और एक अमेरिकी कंपनी जनरल मोटर्स में भी काम कर चुके हैं। पायलट अपने पिता की तरह वायुसेना में भर्ती होना चाहते थे। वह विमानों को उड़ाने का ख्वाब देखा करते थे, लेकिन आंखें कमजोर होने के कारण उनका यह सपना जो है वह अधूरा रह गया। अब हम देख सकते हैं कि इनका राजनीतिक करियर के बारे में कि पिता राजेश पायलट के जन्मदिन के अवसर पर 10 फरवरी 2022 में सचिन पायलट कांग्रेस में शामिल हुई। इसी साल 11 जून को उनके पिता राजेश पायलट की एक सड़क हादसे में मौत हो गई। यहाँ से पायलट की जिंदगी में बड़ा मोड़ आया और फिर उनका सियासी सफर शुरू हो गया। 2 साल बाद 2004 में वह दौसा से सांसद चुने गए। इस समय सचिन पायलट की उम्र सिर्फ 26 साल थी। इस दौरान वह गृह मामलों पर लोकसभा के स्थायी समिति के सदस्य भी बनाए गए। 2006 में वह नागरिक उड्डयन मंत्रालय में सलाहकार समिति के सदस्य भी बने। 2009 में लोकसभा चुनाव में पायलट जो है भाजपा उम्मीदवार किरण माहेश्वरी को हराकर अजमेर से सांसद बने। 2012 में मनमोहन सिंह की सरकार में पायलट एवं संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी केंद्रीय मंत्री बनाया गया। 2014 के लोकसभा चुनाव की मोदी लहर में पायलट अपनी अजमेर सीट नहीं बचा पाए और चुनाव हार गए। 2014 के लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद सचिन पायलट राजस्थान की राजनीति में सक्रिय हुए। 2018 विधानसभा चुनाव से पहले उन्हें कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। कहा जाता है कि पार्टी को प्रदेश में एक बार फिर खड़ा करने के लिए कांग्रेस ने बहुत मेहनत की। दावा किया जाता है कि 2018 के चुनाव से पहले पायलट ने करीब 5.5 लाख किलोमीटर की यात्रा कर कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाया और पार्टी को भाजपा के मुकाबले में ला दिया। ऐसे में यह कहा जाने लगा कि अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो मुख्यमंत्री सचिन पायलट ही होंगे। चुनाव के बाद कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन टूंक विधानसभा से चुनाव जीतकर विधायक बने पायलट सीएम नहीं बन पाए। कांग्रेस आलाकमान ने अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाया और पायलट को उप मुख्यमंत्री पद से ही इस्तीफा इन्हें अपने पद से ही संतोष करना पड़ा। 2018 के विधानसभा चुनाव से शुरू हुई अशोक गहलोत और पर सचिन पायलट की अदावत सरकार बनने के बाद भी अभी थम नहीं रही है। पार्टी में विधायकों के 2 गुट हो गए थे। एक गुट पायलट के साथ था और दूसरा जो गुट था वह आपको बता दें कि गहलोत के साथ था। धीरे धीरे नेताओं के बीच खाई बढ़ती चली गई। जुलाई 2020 में पायलट ने बगावती तेवर दिखा दिए। वह विधायकों को लेकर हरियाणा के मानेसर चले गए। इस दौरान लंबा सियासी घटनाक्रम चला। गहलोत अपनी सरकार बचाने में सफल हो गए, लेकिन पायलट का अपनी प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री के पद से हटा दिया गया। 14 जुलाई 2020 के बाद से पायलट सिर्फ एक विधायक की भूमिका में है। यदि विंशोत्तरी दशाओं का समेकित विश्लेषण कर निष्कर्ष निकाला जाए
तो ये जरूर कह सकते हैं कि सचिन पायलट की कुंडली में शनि की महादशा में चंद्र का अंतर्दशा है, जो अगस्त 2024 तक है। और यह योग जो है विष योग इसे बोलते हैं। आपको बता दें, इस योग में मानसिक परेशानियां, कई प्रकार के कष्ट, कंक्रीट डिसीजन न लेना, कई प्रकार की समस्याएं देखने को मिलती हैं। वर्तमान समय में, वर्तमान वर्ष में 2023 तक का जो समय सचिन पायलट के लिए थोड़ा अनुकूल नहीं है। इस अवधि में वे अपनी राजनीति की नई दिशा अगर तय करते हैं तो इनके लिए फ्रूटफुल नहीं रहेगा। आपको बता दें कि इस समय सचिन पायलट का ग्रह दशा ठीक नहीं होने के कारण बीजेपी से हाथ मिलाना सही नहीं होगा। ग्रह दशाएं इंगित कर रही हैं कि अभी पार्टी बदलने और बीजेपी में जाने के योग नहीं बन रहे हैं। अगर वह बीजेपी के साथ मिलते हैं तो उनके राजनीतिक जीवन में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। तब तक के लिए नमस्कार।